में खुशामदी। सबसे पहले बात करेंगे शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार हो गई है। ज़िमनी इंतखाब में धांधली का वावेला करने वाले अब अपने ही अरकान पर बिकने का इल्जाम लगाने लगे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे MPAs को खरीदा जा रहा है। अता तारड़ ने अरकान को ऑफर की। MPA मसूद मजीद 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच गया। इसके पीछे आसिफ अली जरदारी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने और तहकीकात कराने का मुतालबा भी किया। बोले आसिफ अली जरदारी, अता तारड़ और राना सनाउल्लाह को जेल में डाला जाए। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफर हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। किसी को दुबई में होटल्स बुक करा के जो है वो दे रहे हैं, किसी को तुर्की में। रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया। 3 MPAs हैं, गजनफर अली, सरदार शहाबुद्दीन, आमिर, अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, कहा आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं, हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग, हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही पैसे जो हैं वो हमें हासिल है। और ये पैसे जरदारी साहब दे रहे हैं, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। जरदारी एंड कंपनी हर हालत में हुकूमत से चिमटा रहना चाहते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने MPAs खरीदने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। कहा मसूद मजीद अप्रैल में इस्तीफ़ा दे चुके हैं, मजीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। हलफ देने को तैयार हूँ, मसूद मजीद को पैसे की ऑफ़र नहीं किया। असल में PTI अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने को तैयार नहीं। वो एक इब्नुल वक्त आदमी है, वो चीखें मार रहा है अता तारड़ को गिरफ्तार करो, अता तारड़ को गिरफ्तार करो। फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पंजाब का वज़ीर आला नामजद किए बैठे हैं। ये इमरान खान साहब का एक ऐसा यू टर्न है कि अपनी जमात के बहुत सारे अरकान उनको वोट देने को तैयार नहीं हैं। लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूँ कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। ये चौधरी मसूद का इस्तीफा है। आपको इल्म नहीं था कि आपका MPA अप्रैल में इस्तीफा दे गया है? चौधरी साहब बस कर दें। अब आपके बंदे अगर इस्तीफों पे आ गए हैं, हराम का पैसा कोई लेने को तैयार नहीं है, तो कितना आगे जाएंगे? अदालत में जाके दरखास्तें दे रहे हैं, रो रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई। आप जबरदस्ती इस्तीफे लेते हैं, वो कंटेम्प्ट में नहीं है। देखें ना आप, अब एक इस्तीफा आपका आ गया, अब 7 की गिनती बाकी है। मैदान भी है, घोड़ा भी यही है। आए कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट में जाके बताएंगे कि परवेज इलाही और उसके बेटे मोनस ने कहां पे पैसों की ऑफर की और कैसे की है। फवाद चौधरी साहब, बंद तो परवेज इलाही और उसके बेटे को करना चाहिए। आपको अता तारड़ खटकता है तो मैं जेल में आके बैठूंगा इंशाल्लाह। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। दूसरों को भाषण देने और इल्जामात लगाने वाले खुद बोलियां लगाने में मसरूफ है। लीगी रुकने असेंबली मौलाना इलियास चिन्योटी ने गंदे धंधे का पोल खोल दिया। दावा किया कि उन्हें 10 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई। 10 अरब रुपए भी दिए जाए तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहेंगे। सेनेटर अफनान अल्लाह बोले जलील शर्कपुरी को भी इमरान खान ने रिश्वत देकर खरीदा। करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। करोड़ों की बोलियों से मुतालिक कोड़ियों के इल्जामात लगाने वालों का अपना दामन दागदार निकला। मुस्लिम लीग नून के मौलाना इलियास चिन्योटी ने जमीन खरीदने वालों को पैसा उन्हीं के मुंह पर दे मारा। हॉर्स ट्रेडिंग वैसे ही ममनू है और मुझे ये कहना कि आप वहीं उम्रे पर रह जाओ, वापस ना आओ, वोट कास्ट ना करो,
तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। हमें हमारे ऊपर अवाम ने एतमाद किया हुआ है, तो कोई भी लालच हो, मैं इंशाअल्लाह ताला अपना वोट अपने ज़मीर के मुताबिक, और मेरा ज़मीर यही गवाही देते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला होना चाहिए। यही नहीं, नून लीग के सेनेटर अफनान उल्ला ने इल्जाम लगाया कि MPA जलील शरकपुरी को भी PTI और इमरान खान ने करोड़ों की रिश्वत देकर खरीदा। शेख रशीद की ऑडियो पहले ही कई सवालात खड़े कर चुकी है। कल शरकपुरी को भी पेमेंट दे दीजिए। हद तो ये है कि खुद गलत काम करने वाले दूसरों पर इल्जाम लगाने की रेस में सबसे आगे हैं। अवाम पूछते हैं, क्या इंसाफ होगा? ज़िमनी इलेक्शन में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का बयानिया फ्लॉप हुआ तो PTI ने भावताओं का नया शोशा छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से पहले हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगाए जाने लगे। इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के मौक़िफ़ में तज़ाद ने PTI के नए बयानिए को मजाक बना दिया है। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफर हो रही है। भावताओ क्या है आज? PTI रहनुमाओं के बयानात में तज़ाद। मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। वही PTI जो ज़िमनी इंतखाबात में कहती रही XY, मगर इलेक्शन के A से लेकर Z तक ना कोई X निकला ना Y। अब पंजाब असेंबली को अपना वजीर आला चुनना है तो PTI भावताओं के इल्जामात लगाने लगी। इमरान खान ने ट्वीट दागा कि उनके MPAs को 50-50 करोड़ में खरीदा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी कभी 35 तो कभी 40 करोड़ बताते हैं। बोली साधारण ने उनको आगे से कहा, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी MPA दे सकते हैं। और तीसरी तरफ है शहबाज गिल जो बिल्कुल ही अलग रकम बता रहे हैं। ट्वीट में लिखा 25 करोड़ में खरीदा जा रहा है। सिर्फ बयानिया नहीं ढूंढना, साथ में खिलाड़ी भी तलाश करने हैं। PTI अपने MPAs को होटल में ठहराने के बावजूद पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पूरे अरकान न बुला सकी। इजलास में निस्फ तादाद भी पहुंची। शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही से मुलाकात में काफ लीग के अरकान के हुकूमती इत्तेहाद से राबितों पर शिकवे कर डाले। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। पहले तोलो फिर बोलो। हुकूमत को अरकान पूरा ना करने का ताना देने वाले अपने ही मेंबर्स लाने में नाकाम रहे। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास में बमुश्किल 90 अरकान असेंबली ही पहुंचे। निजी होटल से 2 बसों में 70 अरकान को पंजाब असेंबली लाया गया। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने अरकान के कम होने का एतराफ कर लिया। अचानक जो इजलास बुलाएगा, बिल्कुल वो कुछ लोग हैं जो इंशाल्लाह शाम तक भी पहुंच जाएंगे और कल इमरान खान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे और आप देखेंगे तादाद हमारी पूरी है, वो मसला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। मुलाकात में शाह महमूद ने तहफ्फुजात का इजहार किया कि काफ लीग के कुछ अरकान हुकूमती इत्तेहाद से राब्ते में हैं। बेहतर है कि काफ लीग के रहनुमा 22 जुलाई तक किसी से मुलाकात न करें। इस पर परवेज इलाही का जवाब था कि चौधरी शुजात को मुलाकात से तो नहीं रोका जा सकता। पार्टी अरकान पर शक बढ़ने के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए अब अपने अरकान असेंबली को गुलबर्ग की बजाय माल रोड पर वाक़या होटल में मुंतकिल कर दिया है। साथ ही रिपोर्टर मोहसिन बिलाल और कैमरामैन उमर अजीम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में वज़ीर आला पंजाब के इंतख़ाबात के हवाले से खुसूसी मुशावरत की है। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, इजलास में कौन कौन शरीक हुआ और किन उमूर पर बातचीत हुई है? जी बहुत शुक्रिया। बरतानिया में मुस्लिम लीग नून की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो अरूज पर हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया से मुकम्मल जो है वो अपने इत्तेहादी और सियासतदानों के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान में जो वज़ीर आला पंजाब के 22 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो मामलात हैं वो तय किए जा रहे हैं और तमाम सियासी और इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत की जा रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी इस मशावरत में मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है, सियासी कशीदगी जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो प्रेशर और महंगाई का तूफान चल रहा है उसको किस तरीके से निपटा जाए।
नवेद अपडेट कर रहे थे। अफवाहें दम तोड़ गई, कयास आराइयों को ब्रेक लग गया। चौधरी शुजात ने वाजे कर दिया, वजारत आला के लिए परवेज इलाही ही पार्टी के उम्मीदवार है। राजा बशारत बोले, चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी को हिमायत की यकीन दहानी नहीं कराई। नंबर को फरिश्ते उन्होंने इतनी पूरे करने। ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशिस्तें क्या जीते। तहरीक इंसाफ ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब में भी अपनी फतह के सपने सजा लिए। साबिक वजीर कानून राजा बिशारत ने दावा किया कि चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी को हिमायत की यकीन दहानी नहीं कराई। परवेज इलाही वजारत आला के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल में नंबर को फरिश्ते उन्होंने इतनी पूरे करने। कल उनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है जिसमें 140 लोग सारे, तो नंबर कैसे उनके पूरे हो गए? जरदारी की मुलाकात हुई है, बिल्कुल हमें कोई खतरा नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हमारी इस वक्त पार्टी की जो हमारे इत्तेहाद की स्ट्रेंथ है, इंशाअल्लाह ताला उससे बढ़कर। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का पॉलिसी बयान भी आ गया। बोले, परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनको मैंडेट मिला, हुकूमत करना उनका हक है। किसी किस्म का लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मईशत को आग लगाई। किराए के तर्जुमान मईशत पर लेक्चर देते हैं तो हैरत होती है। इमरान खान साहब के जो तर्जुमान और बिलखसूस जो इनके इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है, रोज़ाना आके झूठ पे झूठ बोले जाते हैं मईशत के हवाले से। जब 2018 में खान साहब मुसल्लत किए गए तो उसके बाद हमने 4 साल तबाही का एक सफ़र देखा। उनकी अपनी जो माशी टीम थी जिसके पोस्टर बॉय असद उमर साहब थे, पहले उन्होंने कहा कि IMF नहीं जाएंगे और फिर बाद में गए। नतीजा ये था कि 4 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे में इजाफा हमने देखा। तकरीबन 20,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जब देखा कि इमरान खान साहब ने कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उस बची कुची मईशत को भी उन्होंने आग लगा दी। IMF के प्रोग्राम में से निकले, हमें दिवालियेपन की तरफ धकेला। रियासत की और हमारे मुल्क की ज़रूरत थी, हमने वो मुश्किल फैसले लिए। श्रीलंका ने वो फैसले नहीं किए जो हमने किए। डॉलर दूसरी करेंसीज के साथ भी बढ़ रहा है, हर करेंसी उसके मुकाबले में नीचे जा रही है। IMF के साथ हमारी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई है, हमारे रिजर्व में भी इस्तेहकाम देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर में भी इस्तेहकाम है। 22 जुलाई को इलेक्शन है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमजा शहबाज साहब CM इलेक्ट हो। PTI के 3 अरकान असेंबली ने मुबैना ऑफर्स पर पार्टी को बयान हलफी दे दिए। ये बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन, ये सिर्फ बयान हलफी है, इसके साथ में इन्होंने एविडेंस भी अटैच की है? बयान हल्फी जो है सरदार शहाबुद्दीन गवर्नर अब्बास चीना और आमर अनाय शाहानी की जानिब से जमा करवाए गए हैं। और बयान हल्फी के मतन में कहा गया है कि नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने लीगी रुकने पंजाब असम्बली रखीला खादिम के जरिए उनसे रब्ता किया। तारड़ ने PTI के MPs को 25 करोड़ रुपए की ऑफर की। मतन में यह भी कहा गया है कि अताउल्लाह तारड़ की जानिब से यह भी कहा गया कि अपना वोट वज़ीर आला पंजाब को भेज दें और दूसरे MPs से भी रब्ता करें। अगर वो बात मान जाते हैं तो इस सिलसिले में इजाफी रकूम की भी यकीनदहानी करवाई गई। मतन में जो तीनों MPs हैं बयान हल्फी में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके दावा जो उन्होंने किया है इनकी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से भी इन्हें चेक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस। दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही के वकील ने वज़ीर दाखिला के बयान की ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान पेश हुए तो अदालत ने सख्त सवालात उठा दिए। शहजाद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नून लीगी वजीर के खिलाफ केस काफ लीगी रहनुमा का। पेश हो गए PTI के वकील बाबर अवान। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा, बाबर अवान साहब आप किसके वकील हैं? कॉज लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं। जवाब मिला, मरकजी केस में सिप्तैन खान का वकील था, इसी केस के हुक्म की तौहीन पर पेश हुआ हूँ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि तौहीन अदालत कहाँ हुई और किस चीज पर हुई? ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मुद्दा है? परवेज इलाही के वकील ने कहा, राना सनाउल्लाह ने प्रेस को बयान में सूबाई असम्बली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? दरख्वास्त के साथ बयान भी लगा कर लाएं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस या टॉक शो में गुफ्तगू है तो इसका ट्रांसक्रिप्ट तो जमा करवाएं। शवाहिद का जायजा लिए
बगैर हम ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट मौसूल होने पर दोबारा समाअत होगी। अदालत के हुक्म पर परवेज इलाही के वकील फैसल चौधरी ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। केस की मजीद समाअत जुमरात को होगी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान, उनके शोहर एहसन जमील गुज्जर और वालिदा बुशरा खान एक बार फिर नैब लाहौर में पेश न हुए। नैब ने वकील के जरिए जमा कराया गया जवाब वसूल करने से मुआजरत कर ली। अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। फराह खान और दीगर ने वकील अजहर सदीक के जरिए जवाब जमा कराया। जवाब में कहा गया कि शॉर्ट नोटिस पर पेश नहीं हो सकते, सियासी बुनियादों पर नोटिस जारी किए गए। फराह खान के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि नैब के नोटिस में फराह खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की तफसीलात दर्ज नहीं। रिकॉर्ड मिलने के बाद फराह खान समेत दीगर अफराद पेश होंगे। गौसिया बिल्डर्स प्राइवेट कंपनी है, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। नैब प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। नैब ने फराह खान की जानिब से तहरीरी जवाब मौसूल करने से इनकार कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फलक शेर और इमरान चौधरी ने जवाब वसूल करने से मुआजरत की। नैब ने फराह खान को इंक्वायरी में मुतादिद बार तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। PTI के 3 अरकान असम्बली ने मुबैना ऑफर्स पर पार्टी को बयान हल्फी दे दिए। पार्टी की जानिब से बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। दरियाए सिंध में अटक खोद के मकाम पर 4 लड़कियां डूब गईं, 3 लड़कियां जा बहक, एक को बचा लिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इसी बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील, अब इस बार इस इजाफे की क्या वजह है? किरण, इसकी बुनियादी वजह यह है कि नेपरा ने चंद रोज कबल समाही एडजस्टमेंट की मद में टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सरकारी डिस्को जो है, जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है, उनके लिए टैरिफ ₹1.55 फी यूनिट इजाफा किया गया था, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए नहीं किया गया था। तो अब पावर डिवीजन ने समरी आज पेश की इसी में कि के इलेक्ट्रिक के लिए भी ये टैरिफ बढ़ाया जाए, क्योंकि यकसा टैरिफ होना चाहिए पूरे मुल्क में। तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा IMF की शराइत के तहत ₹7.91 बिजली महंगी होनी है, उसके नोटिफिकेशन बतदरीज होंगे मरहलावार, उस पर भी काम जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सियासी बेयकीनी में डॉलर ने रुपए को रोन डाला है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.93 महंगा होकर ₹224.92 का हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंपोर्टर्स हर सूरत डॉलर ख़रीदना चाहते हैं और एक्सपोर्टर्स डॉलर्स रोक कर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। इंपोर्टर्स को हर बैंक डॉलर का अपनी अपनी मर्जी का रेट दे रहा है, तो दूसरी जानिब चंद रोज़ से गिरती मार्केट संभल गई है। 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर है, दिवालिया की बातें ना की जाएं, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। आवाम को ना घबराने की तलकीन भी कर दी। स्टेट बैंक हुकाम ने मुल्क की माशी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मीडिया को बैकग्राउंड ब्रीफिंग में बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत तमाम मुश्किल फैसले कर लिए गए। IMF के बगैर अगला 1 साल मुश्किल होगा, लेकिन प्रोग्राम में रहेंगे तो बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला नहीं होगा। श्रीलंका से मुवाजने या दिवालिया होने जैसी बातें न की जाएं। हुकाम ने वाजे किया कि स्टेट बैंक हाथ बांध कर नहीं बैठा, डॉलर की कीमत काबू में रखने के लिए जरूरत के मुताबिक मुदाखलत करते हैं। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से कर्ज किस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया है। मुआहदे के बाद हमें क्या करना है ये भी पता है। एक्सचेंज रेट पकड़ कर रखेंगे तो ज़र मुबादला ज़खायर मजीद गिर जाएंगे। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा पायदार है और घबराने की जरूरत नहीं। ब्रीफिंग में बताया गया तमाम जमातें कर्ज प्रोग्राम पर ऑन बोर्ड हैं। IMF को निगरान हुकूमत के साथ मुआहदे में भी कोई कानूनी रुकावट नहीं। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से भी फंड्स मिलेंगे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं उन्हें आग बुझाने को कहा गया, जो वो कर रहे हैं। रुपए की बेकदरी पर कहा, नहीं मालूम डॉलर किस रेट पर जाकर रुकेगा।
पिछले साल पीटीआई की हुकूमत ने फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की लिमिट कर दी। मुझे बिठाया कि यार देखिए आग लग गई है, मिफ्ता इस्माइल आग बुझाओ, तो मैं आग बुझा रहा हूँ, थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आंखें जल रही हैं। IMF से आपकी डील हो गई है, दोस्त ममालिक से आपकी बातें हो गई हैं, आपका इम्पोर्ट कंट्रोल हो गया, व्हाट एल्स डू यू वांट? ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रियलिटी तो इम्प्रूव कर दी है। आई डोंट नो कि किस रेट पे जाके डॉलर रुकेगा या वापस आएगा, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त रेयर के हिसाब से भी डॉलर नीचे होना चाहिए। इस 22 के अंदर 80 अरब डॉलर का इंपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर रहा सारा साल। माशी ऐसी कोई सूरत हाल नजर में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इस सियासी जो हलचल है ज्यादा वजह है। IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग भी खुल गई है। एक दोस्त मुल्क ने हमको 1.2 बिलियन डॉलर की ऑयल फाइनेंसिंग का कहा हुआ है, को कम से कम 1 से 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है। गैस भी हमको डिफर्ड पेमेंट पे देंगे और 2 बिलियन डॉलर डिपॉजिट करने का कहा है। और एक दोस्त मुल्क ने 2 बिलियन SDRs का कहा है। 8 बिलियन का हिसाब दे चुका हूँ, रवा माली साल में मुझे मुहैया होंगे। इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15% नॉन एनर्जी का। तो हम जो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंपोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के तकरीबन बराबर कर लें। तो मईशत के हाल अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे चल रहे हैं। लाहौर निश्तर कॉलोनी कमाहा रोड पर स्क्रैप ढूंढते हुए 3 बच्चे जोहड़ में डूबकर जाँ भाग हो गए। इसी बारे में मजीद बताएंगे वहीं मौजूद समा के नुमाइंदे फहद भट्टी। जी फहद। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी कमाहा रोड में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 बच्चे जोहड़ के करीब जो स्क्रैप का माल है वो जमा कर रहे थे कि हादसाती तौर पर जोहड़ में गिर गए। जैसे ही जोहड़ में गिरने की इतला मकीनों को पहुंची तो मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जोहड़ में बच्चों की तलाश शुरू की। तीनों बच्चों को जोहड़ से निकाल कर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया तिबी इमदाद के लिए, जहां पर डॉक्टर्स ने तीनों बच्चों के जाँ भाग होने की जो है वो तस्दीक कर दी। जो बच्चे जाँ भाग हुए हैं उनमें एक की उम्र 11 साल है जिसका नाम जफ़र खान बताया जा रहा है, जबकि 2 छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाशें जो हैं वो वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। मुतालबा किया जा रहा है मकीनों की जानिब से कि यहाँ पर जो जोहड़ में पानी मौजूद है और उसके अलावा जो निकासी आप के लिए यहाँ पर बेहतर इंतजाम नहीं है, ये तमाम तर इकदाम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ ताकि कोई भी ऐसा बड़ा हादसा आइंदा रूनुमा ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया फ़हद, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची का हल्का NA 245 इसके ज़िमनी इंतखाबात में जीत के लिए सियासी जमातों ने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। मुस्लिम लीग ने MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात करके ज़िमनी इलेक्शन में हिमायत मांग ली है। खुर्शीद आलम इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के मार्के में हिमायत हासिल करने के लिए सियासी जमातों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध का वफ़द MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पहुंचा, जहां मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात की और मुईद अनवर की हिमायत का ऐलान किया। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि 245 के लिए 27 को जो 27 तारीख इंतखाबात में वो MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे को अपना नुमाइंदा समझते हैं, उसकी शामिल। शुक्रिया। और वो पतंग पर ठप्पा इस तरह से लगाएं जिस तरह से शेर पर लगा दें। दूसरी जानिब आज़ाद हैसियत में NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार पाकिस्तान हाउस पहुंचे और अपना फार्मूला पेश करते हुए मुस्तफ़ा कमाल से हिमायत करने की दरख्वास्त की। मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई आए मेरे कॉर्नर मीटिंग में खिताब करें, बात करें, आगे चलकर मेरी हिमायत का ऐलान करें। एक हल्का, एक उम्मीदवार, इस पॉलिसी पर मैं और आप एक हो जाए, बाकी को मैं देखता हूँ कैसे एक नहीं हो। मुस्तफ़ा कमाल ने फारूक सत्तार की हिमायत तो ना की, अलबत्ता PSP सेंट्रल कैबिनेट और नेशनल काउंसिल से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फारूक भाई की जो भी बात है वो हम अपनी जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है और नेशनल काउंसिल है, हमारा एक फोरम है, उस पर रखेंगे, उस पर बात करेंगे। NA 245 की नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिस पर ज़िमनी इंतखाब 27 जुलाई को होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी ने अवाम से बल्दियाती इंतखाबात में तीर पर मोहर लगाने की अपील कर दी है। कहा, हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला बनने जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले आसिफा भुट्टो जुलूस की क़यादत करते हुए हैदराबाद पहुंची। मुख्तलिफ मकामात पर जियालों ने आसिफा भुट्टो का इस्तकबाल किया। कारकुनों से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, 24 जुलाई को अवाम PP उम्मीदवार को कामयाब कराए। पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब अवाम के हुकूक की बात करती है
उन्होंने सड़क किनारे खड़े ठेले से फल खरीदकर कारकुनों में तकसीम। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स हमेशा याद रखी जाएगी। कप्तान बाबर आजम को भी टीम की कामयाबी का क्रेडिट देना होगा। अगर शाहीन आफरीदी 100% फिट नहीं तो अगला मैच हारिस रऊफ को खिलाया जाए। अब्दुल्ला शफीक को, उसकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। आउटस्टैंडिंग इनिंग, ये इनिंग सारी जिंदगी उसको याद रहेगी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी वो इस तरह की इनिंग पाकिस्तान के लिए खेलता रहेगा। बाबर आजम ने बड़ा क्रेडिट चाहता है जिस तरह टीम को लेके चल रहा है और इसी तरह सारे प्लेयर, जितने भी प्लेयर बैटिंग करने जाते हैं, एटलीस्ट उनके चेहरों पे ना वो कॉन्फिडेंस नजर आता है कि कोई भी बड़ा टोटल हो तो उसको चेस करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। शाहीन के बाद अगर पेस किसी के पास है तो रऊफ के पास है, अगर रिवर्स स्विंग आपको मिल रहा है तो रऊफ अच्छा रिवर्स स्विंग करता है। ज्यादा एक आधा चेंज ही होगा, फिर ख्याल में करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए शाहीन को अगर उसको 100% नहीं है तो।